वेलकम बैक इन सुबह का सितारा। तो आज की हमारे प्रोग्राम का जो सितारा है ये उभरता हुआ नन्हा सा सितारा है जिनका शौक़ है सिंगिंग और सिंगर बनना। तो नन्ही फ़िज़ा बतूल हमारे साथ आज मौजूद है। नन्ही तो नहीं है, 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं, उसके साथ साथ प्रॉपर म्यूज़िक सीख भी रही हैं, गा भी रही हैं और आज इनसे फरमाइश भी करेंगे और इनसे जानेंगे भी कि म्यूज़िक का शौक़ फ़िज़ा को कब हुआ। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ़िज़ा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़िज़ा, मुझे सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करती हो, कौन सी क्लास में, 7th में पढ़ती हो और क्या शौक़ है, क्या बनना है? कुछ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमें दो। मैं 7th क्लास में हूँ और साथ साथ मैं स्टडीज़ भी कर रही हूँ, सिंगिंग को भी साथ साथ मैनेज कर रही हूँ। तो सिंगिंग इज़ जस्ट लाइक माई पैशन, तो इस वजह से अब इसको आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ साथ साथ में। अभी भी आप वैसे छोटी हो, लेकिन कितनी छोटी और थी जब गाने का शौक़ हुआ? जब मैं 4 इयर्स की थी तब से मैं एकेडमी मैंने ज्वाइन की थी। अच्छा। फिर जब मैं 6 इयर्स की थी तब मैं नेस्कैफ़े बेसमेंट में परफॉर्म किया था। 4 इयर्स की जब आप थी पहली बार आपको शौक़ था, हाँ आपकी जी। मेमोरी में है? थोड़ा 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 क्या क्या याद है? मुझे भी इतना याद है कि पहले मेरे भाई थे ना, वो भी मतलब कि सीखते हैं ना। अच्छा, बड़े भाई हैं? हाँ जी। हाँ। तो जब मैं 4 इयर्स की थी ना तब मैं उनको मतलब कि देख के गुनगुना रही थी घर में इस तरह से। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो मुझे एकेडमी लेके गए सर के पास में, फिर वहाँ से मैं प्रॉपर क्लासेस लेना शुरू हो भाई गई। कितने बड़े हैं आपसे? मुझसे 15 इयर्स बड़े हैं। माशाल्लाह, तो वो तो बड़ा अच्छा हाँ जी। प्रोफेशनली मतलब कि बड़ा प्रॉपर सीखे होंगे। हाँ जी। अच्छा, तो ये भाई साहब की ख्वाहिश पे फिर उन्होंने आपको म्यूज़िक हाँ एकेडमी जी। और मामा और बाबा? वो भी मुझे मतलब कि सही सपोर्ट करते हैं इस हाँ, चीज़ के ऑब्वियसली अगर लिए। आपके भाई को हाँ सपोर्ट कर जी। रहे थे तो फिर उन्होंने आपको भी करना जी। था। अच्छा, फिर उसके बाद आप 6 इयर्स के हुए तो आपने प्रॉपर एकेडमी जॉइन की? 4 इयर्स से मतलब कि मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी ना, मैं सीखना शुरू हो गई थी मतलब कि ना। फिर जब मैं 6 इयर्स की थी ना तब मैंने नेस्कैफ़े बेसमेंट में परफॉर्म किया था। पहला हाँ आपने जी। वो वाला तो एक्सपीरियंस आपको याद होगा, जी, कैसा वो था? सर ज़ुल्फ़िकार जब्बार खान जो है अच्छा। वहाँ के प्रोड्यूसर जो थे, वो हमारी एकेडमी में आए थे ऑडिशंस लेने। ठीक। वहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गई थी। हाँ। फिर मैंने नेस्कैफ़े बेसमेंट में परफॉर्म क्या किया था। क्या कौन सा गाना गाया था? वो एक ऑल किड्स बैंड था, इसमें सारे बच्चे ही थे मतलब के ना। उसमें इन्होंने तो शो कराया था एक्साइटमेंट बच्चों का थी टैलेंट तब कि मतलब के। नर्वस हुई? नर्वस भी थी, एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी मतलब कि फ़र्स्ट टाइम है, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ना इस चीज़ के लिए। तो एक्साइटेड भी मैं बहुत थी, नर्वस भी तो उससे ऑब्वियसली। पहले 2 साल आप एकेडमी रेगुलर जाते रहे, हाँ जी। म्यूजिक सीखते रहे, हाँ जी, क्या मैं सीखा वहाँ से? डेली में 2 आवर्स वहाँ प्रैक्टिस करती थी। विद वहाँ योर पे स्कूल ऑब्वियसली आप 4 हाँ इयर्स में तो जी। स्कूल गोइंग भी होते हो ना? जी। मेरी भी आपको पता है 4.5 साल की बेटी है, अच्छा। लेकिन वो बिल्कुल भी टिक के मैं उसको मेरा बहुत दिल करता है कि म्यूज़िक सीखे, लेकिन भाई 4 साल का बच्चा तो टिक के बैठता नहीं। आई एम श्योर आप बड़ी क्वाइट सी बच्ची होगी ना, मामा पापा की हाँ बात जी। मानने वाली, आराम से हाँ एकेडमी भी जी, चले पहले गए। वैसे इतना इतना मेरा दिल नहीं खेलने करता का था कि शौक मैं नहीं था? जाऊँ। नहीं था, खेलने का भी था लेकिन उसमें एकेडमी का भी टाइम निकालना था। वरना जब मैं छोटी थी मुझे नहीं इतना मतलब कि शौक, बस मैं भाई को देख के गुनगुनाती थी घर में ना। फिर जब मुझे लेके गए फिर वहाँ से मैंने प्रॉपर क्लासेस ली। वेरी फिर इस गुड। तरह से मुझे भी शौक हो गया सिंगिंग का, इस तरह से फिर आगे। तो फिज़ा इंस्ट्रूमेंट्स का भी शौक है, क्यों हाँ म्यूजिकल जी। क्या सीखा? अभी तक सीखा तो नहीं, वैसे मैं सीख रही हूँ, पियानो सीख रही हूँ वैसे थोड़ा-सा। पियानो भी बड़ा एक जी। डिफ़िकल्ट है ना? ओके। सो उसके बाद आफ्टर जब आप 6 साल की हुई तो आपने नेस्कैफ़े बेसमेंट में हाँ पहली बार जी, परफॉर्म किया, नेस्कैफ़े बेस देन? में मैंने परफ़ॉर्म किया। उसके बाद मुझे मतलब कि टीवी चैनल से कॉल्स आने लगी, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ हुए मतलब कि। और फिर मैं फिर बहुत पहली से बार किस डिफरेंट शो में सिंगर गए? से। पहली बार सबसे पहले मेरा हुआ था A+ पे शो। हाँ, तो फिर मॉर्निंग शो में वहाँ, गए? हाँ जी, मॉर्निंग शोज़। कैमरा को देख के शाय तो नहीं हुए? पहले तो बहुत ज़्यादा हाँ। नर्वस भी थी, लेकिन फिर भी आहिस्ता-आहिस्ता फिर जैसे मेरे प्रोग्राम्स वगैरह होते रहे, फिर सही हो गया। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ स्कूल में भी आप जब स्कूल गोइंग होते हो तो स्कूल में भी बहुत सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी पार्टिसिपेट करती हाँ हो? जी, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह। और स्कूल में तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे करती हैं। और जब फ्री पीरियड होता है ना तब वो सॉन्ग्स वगैरह भी सुन लेती हैं और फिर इसी तरह से। दैट्स अमेजिंग। और इतना प्यारा, इतना क्यूट, इतना पोलाइट बोल रही हैं फ़िज़ा, तो मैं इनकी आवाज़ सुनने का इंतज़ार कर रही हूँ। फ़िज़ा, क्या सुनाओगी हमें? अभी मैं आपको सुनाती हूँ, आजकल बिलाल सईद का बहुत ट्रेंडिंग पर सॉन्ग है उड़ती फिर, हम वो आपको सुनाती हूँ मैं, ठीक है? सुन बेखबरा दिल बेसबरा खौरी, किड़ किड़ ख्वाब सजा
असां रोकिया भी नहीं कुछ सोचिया भी नहीं वाह, वाह। किथे जावांगे जे दिल तू दुखा बैठा बस ये हो गलती हो गई थोड़ी सी जल्दी हो गई जो हालत दिल दी हो गई की करा है कि तेरे नाल गर्मी च गर्मी ना लगे कुछ भी मैं पालवा ते मैनू ओ सजे पिछे पिछे मैं ते मेरा दिल लगे अगे उड़दी फिरा कि सपने च पलकां दे नाल सिकजे खुलिया निगाहां दे ओ सामने आ सजे पिछे पिछे मैं ते मेरा दिल लगे अगे उड़दी फिरा। वाह जी वाह, क्या बात है फिजा, बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है और so बड़ा खूबसूरती से आपने गाया। अच्छा, तो मुझे बताओ कि आप भी डेली प्रैक्टिस या जिसको कहते हैं रियाजत, हाँ जी डेली प्रैक्टिस 2 हाँ आवर्स के ही डेली जी, टाइम घर में भी मैं करती हूँ एकेडमी जाने से पहले थोड़ा सा घर में भी मैं कर अभी भी लेती हूँ। एकेडमी जाती हो? हाँ जी, हाफ आवर पहले मैं घर में करती हूँ फिर एकेडमी का टाइम हो जाता है फिर 6 to 8 में एकेडमी होती हूँ मतलब कि ना फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। तो आपका स्कूल और उसके साथ साथ एकेडमी, सिंगिंग इजीली मैनेज कर लेती हो? थोड़ा सा मुश्किल होता है हो जाता है। लेकिन- टाइम मैनेज कैसे करती हो? हाँ जी, पहले मैं स्कूल जाती हूँ फिर जब स्कूल से वापस आ रही हूँ सारा होमवर्क वगैरह कभी कभी 7th स्टैंडर्ड का हाँ जी। बहुत होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते जी। हैं, यू नो मुश्किल ग्रेड है। तो कभी कभी मैं स्कूल से आते ही मतलब कि पढ़ लेती हूँ फिर इतना मतलब कि टाइम नहीं मिलता मतलब कि सोने का भी कभी टाइम नहीं मिलता। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ फिजा? सिंगिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाना है या पहले अपनी पूरी स्टडीज कंप्लीट जी, करोगी? स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है क्योंकि स्टडीज़ मोर इम्पोर्टेंट तो स्टडीज़ पे भी फोकस करती हूँ मैं। क्या पढ़ना ऐसे। है? अभी प्लान नहीं किया? अभी वैसे पहले मैं अभी तक इतना कोई मुझे सोचा नहीं मैंने कि मैं बड़े होके क्या बनूँगी। अभी तो मैं आई वांट टू बी अ गुड सिंगर इन फ्यूचर तो अभी उसके साथ साथ मतलब कि जो भी बनना होगा वैसे घर में सबकी मतलब कि जो ख्वाहिश है ना वो कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो अभी भाई क्या कहते हैं आपके वो जिन्होंने आप डॉक्टर वो मतलब कि सिंगिंग भी साथ साथ ही और इस तरह से अगर और भी मतलब कि जो भी मुझे उस वक्त अच्छा लगा जो मैं कर सकूँगी इजीली वेरी तो फिर वो मैं तो कौन है आपके उस्ताद, कौन है टीचर, कौन है? सर ज़ियाउल हक। अच्छा, वो आपको सिखा रहे हैं? जी। तो प्रॉपर वो जो राग होते हैं गाने के हाँ जी। वो आप सीख रही हो? हाँ जी, वो भी मतलब कि प्रैक्टिस करते हैं ना सारे गामा पाधा ये सब उससे आवाज़ मतलब कि खुलती है मतलब कि जब मैं आई थी तब जब मुझे सुना तो मैं अभी इतनी नहीं सही नहीं मैं फिर उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई। थोड़ा सा हमें भी बताओगी, हमें भी सिखाओगी? हाँ जी, उसमें मतलब कि ये हम डेली प्रैक्टिस करते हैं साथ राग वगैरह भी होते कैसे? हैं। सारे गामा पाधा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा ये प्रैक्टिस करते हाँ, हैं। हमारे माशाल्लाह बच्चे फुल ऑफ टैलेंट है। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है मिलके कि भाई हमने क्यों नहीं गाना सीखा या हमने क्यों अपना कोई और टैलेंट इन्हेंस नहीं किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बड़ी अच्छी बात है। कोई भी स्किल हो, अच्छा यहाँ पे ये बात करना बड़ा ज़रूरी है कि नॉट सिर्फ म्यूज़िक नहीं या कोई एक ख़ास कोई स्पोर्ट्स नहीं, आपके बच्चे में जिस भी तरह का टैलेंट है कोई भी वो चीज़ अच्छी कर सकता है। तो अगर वो पेंटिंग है, ड्राइंग है, सिंगिंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजा लेता है, कोई गेम बहुत अच्छी करता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो उसको ज़रूर उसकी उस स्किल को पॉलिश करने का टाइम दें। हो सकता है कि वो लाइफ में उसी में जाके कितना कामयाब प्रोफेशनल बन जाए। अच्छा जी, सो भाई घर वाले कह रहे हैं कि डॉक्टर बनना है एंड देन सिंगिंग साथ साथ रखोगे, रियाजत भी चलती रहती है। आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो या सिंगिंग करनी है? सिंगिंग तो कंटिन्यू की हुई है तो मैंने करनी साथ ही है, हाँ वो जी। तो डिसाइडेड है। उसके साथ फिर मैं भी डॉक्टर वैसे तो बनना चाहती हूँ। हाँ। तो अब देखें। अच्छा, अभी आपने इतने प्यारे जैसे में राग सुनाए हैं, हाँ जी। इसमें से सबसे मुश्किल कौन सा लगता है? इसमें सबसे मुश्किल मतलब कि जो होते हैं ना वो हाई नोट्स होते हैं मतलब कि ना उसमें मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं मतलब के और मतलब कि जो लो स्केल पर भी होते हैं बेस में जो मतलब कि रियाज होते हैं वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं और हाई नोट्स पर भी डिफ़िकल्ट होते हैं तो इस चीज़ पे भी ज़्यादा थोड़ा। तो सबसे ज़्यादा किस तरह के गाने सुनती हो आप? सबसे फेवरेट ज़्यादा सॉन्ग कौन सा है या वैसे- फेवरेट लिस्ट कौन सी है?
मतलब कि मुझे वैसे गज़ल भी पसंद है और पॉप, इस तरह से। फिज़ा क्या एज है आपकी माशाल्लाह? मैं अभी 12 की हो जाऊंगी नवंबर में। 12 इयर्स ओल्ड, ओके। सो कौन है आपकी फेवरेट सिंगर्स, कौन है? मैडम नूरजहाँ और अब के सिंगर्स में आयमा बेग से मैं मिल भी चुकी हूँ। हाँ कब जी। हुई मुलाकात? वो हमारा एक मतलब के प्रोग्राम था, तो उन्होंने हमारी एकेडमी विज़िट की थी, तो उसमें दुबई का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे वो हमारी एकेडमी आई थी। आसिम अज़हर भी आए थे। अच्छा, सिंगिंग उनसे- सुनी उन्होंने हाँ आपकी? जी, क्या कहा? काफ़ी अप्रिशिएट किया था उन्होंने मुझे, तो इस तरह से। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अभी आपने कहा मैडम भी आपकी फेवरेट, जी। का कोई गाना सुना दो हमें। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ नियत शौक। परफेक्ट। नियत शौक भर ना जाए कहीं, नियत शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियत शौक भर ना जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियत शौक भर ना जाए कहीं। इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है माशाल्लाह। आई एम सो ग्लैड। इतनी प्यारी बच्ची, इतनी प्यारी बातें और आवाज़ भी बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे बताओ, सब लैंग्वेजेस में गाने सुनती हो? अंग्रेज़ी भी सुनती हो, हाँ पंजाबी जी, भी, उर्दू वेस्टर्न भी, भी। एक वेस्टर्न वैसे म्यूजिक मैंने भी सुनती हो? श्रीलंकन सॉन्ग भी मैंने याद किया था। अच्छा, जी। थोड़ा सा गुनगुनाओगी हमारे जी लिए? जी। मैंने के मके हिते तुए नूरा है गुमयावी एविलेवी, मेरी एनुबे ना के मगनत नेहावे हायावी सीवेवी, माँ इतलाग मदावतना हुरुपे मकपतलेना रुवनारी मनहारी सुकुमाली नुबथमा, इतलाग मदावतना हुरुपे मकपतलेना रुवनारी मनहारी सुकुमाली नुबथमा, मैंने के मके हिते। ओह माय गुडनेस, दैट्स अमेजिंग। बहुत खूब। और ये वाला तो आपने सॉन्ग सोशल मीडिया पे बहुत सुना होगा, टिकटॉक पे बहुत वायरल है, रील्स के पीछे ये। और आप देखें कितनी खूबसूरती से गाया। इसका मतलब भी आप जानते हो? देखा पढ़ा या नहीं? कितने दिनों में गाना सीखा आपने फिजा? ये मुझे वैसे ना बहुत अच्छा मुझे सॉन्ग लगा। मैंने भी मतलब कि रील्स वगैरह में मैंने ये सुना था। हाँ। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी याद करूँगी। और इस गाने का नाम क्या है? मैंने के माँ के ही थे। मैंने के माँ के ही थे। कितने दिनों में याद किया? ये मैंने एक दिन में ही कर लिया था, मतलब कि ना। Hats off to this girl। मुझे तो एक के बाद एक मैं शॉक्ड हो रही हूँ कि दैट्स अमेजिंग। तो और आपने किसी और लैंग्वेज में, अगर एक दिन में आपने ये बोल याद किए हैं, तो किसी और लैंग्वेज में भी सुन रही हो, सीख रही हो? हाँ जी, और भी मतलब कि मैं सुन रही हूँ, मतलब कि फ्रेंच में होते हैं। फ्रेंच बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, उसमें कोई गाने की अभी प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट की है? प्रैक्टिस वगैरह कर रही हूँ, अभी सुन रही हूँ, मतलब कि अभी प्रॉपर स्टार्ट अभी हाँ नहीं जी। किया। ठीक है। उसके अलावा अंग्रेजी गाने भी सुनते हो? कौन फेवरेट सिंगर है वहाँ पे? बिली आइलिश हाँ। और दुआ लिपा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताओ कि कोई आईने के सामने भी खड़े होकर कभी प्रैक्टिस करती हो सिंगिंग के लिए? बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन का भी भाई ने बताया होगा ना कि ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। एक्चुअली पहले मैं वॉशरूम सिंगर थी तो बस मिरर के आगे ये मतलब बिल्कुल वॉशरूम सिंगिंग वाला जो है टैलेंट नहीं है, इसको
कंटिन्यू रखना। हाँ जी, तो बस मिरर के सामने उनके एक्सप्रेशंस वगैरह भी देखती हूँ साथ, और मिरर के आगे और भी मतलब कि ना अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, कोई अंग्रेजी गाना सुनाओगी हमें थोड़े से 2 बोल? ठीक है। कौन सा सुनाओगी? लव मी लाइक यू डू। ओके। You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. So love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta-da, touch me like you do. What are you waiting for? That's amazing. Well done, फिजा। अच्छा, लिखने का भी शौक है? हाँ जी। अच्छा, लिखती भी हो? हाँ जी। और कौन कौन सा टैलेंट है बता दो हमें एक ही बार, पहले ही बता दो। और क्या क्या कर लेती हो? मैं टॉपर भी हूँ, मतलब कि स्कूल में फर्स्ट भी आती हूँ। हाल हो गया। और आर्ट भी मेरा बहुत अच्छा, मतलब कि पेंटिंग्स वगैरह भी मैं कर लेती हूँ। ड्राइंग भी अच्छी है? हाँ जी। स्केचिंग वगैरह करती हो? हाँ जी, सब कुछ कर लेती हूँ। अमेजिंग। तो लिखा क्या है अभी तक? लिखा वैसे कभी कभी सा मैं सोचती हूँ ना, मतलब कि मेरे माइंड में कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स मतलब कि वेस्टर्न भी ना आ जाते, तो मैं 1-2 लाइनें मतलब कि लिख लेती हूँ ना इस तरह से। फिर बस प्रॉपर शायरी करने का भी कभी सोचा है, या कभी पढ़ने का शौक है किसी को? वैसे स्कूल में होती है, मतलब कि ना कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो मैंने एक दफ़ा बस पार्ट लिया था उसमें ना। फिर फिजा को देख के मुझे इतनी आइडियल बच्ची लग रही है ना, हर माँ बाप की, वालिदैन की। टॉपर भी है, अच्छे ग्रेड्स भी ले रही है, पढ़ भी रही है, सिंगिंग का भी शौक है, क्वाइट एंड हम्बल, और शरारतें करती हो फिजा? वैसे बताना, लास्ट टाइम खुल के कोई शरारत भी की हो? हाँ जी, कभी कभी कर लेती हूँ। अच्छा, क्या लास्ट टाइम कुछ किया, नुकसान कर दिया और बड़ी डांट पड़ी हो? नुकसान नहीं, वैसे कभी घर की मतलब कि बेल बजा के भाग जाती हूँ, इस तरह से। कज़न्स वगैरह आए होते, फ्रेंड्स आए होते, उनके साथ मिल के ना इस तरह की डिफरेंट शरारतें वगैरह कर लेती हूँ। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, खांसी आपने थोड़ी सी की, गला ख़राब है अभी? हाँ जी, गला ख़राब है। अगर गला ख़राब में इतना अच्छा गा लिया है, तो गला ठीक जब होगा तो फिर कितना अच्छा खाया जाएगा। तो जैसे बच्चे खाने पीने की ऊट पटांग चीज़ें शौक होते हैं, चिप्स, जेलीज, लटरम बटम, पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो फिर आप एहतियात करते हो। लेकिन देखो ना, डेली एकेडमी भी जाना होता है, तो केयर करनी पड़ती होगी। वैसे कि ठंडी खट्टी ऐसी चीज़ें होती है ना, इनसे तो अवॉइड करती हूँ मैं। मतलब जैसे गला ख़राब हो जाता है ना मेरा, लेकिन कभी कभी मेरा जो होता है ना, मूड होता है, फिर मैं ऑर्डर कर लेती हूँ ना, फिर खा लेती हूँ, फिर गला भी ख़राब हो जाता है, फिर मेडिसिन वगैरह भी साथ साथ लेनी होती है। अच्छा, तो मुझे बताओ, सबसे बड़ा आपका क्रिटिक कौन है घर में? कौन तनकीद भी करता है कि नहीं ये ऐसे कर लो? अब्बा हैं, मामा हैं, या भाई हैं? वैसे तो कोई भी, लेकिन पापा कहते हैं कि जिस तरह से गला ख़राब हो जाएगा, ऐसे जैसे स्कूल में एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उस तरह तबीयत ख़राब हो जाती है, ये वो इस तरह से, मतलब कि ना। तो क्या ड्रीम है जब इंशाल्लाह बड़ी हो जाओगी, प्रोफेशनली सिंगिंग भी करोगी, क्या सोचती हो, किसके साथ स्टेज शेयर करने का ड्रीम है सबसे पहले? मुझे आबदा परवीन के साथ गाने का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं उनसे एक दफ़ा मिलना भी चाहती हूँ, और कोशिश तो मिलोगी, मेरी उन्हें क्या बहुत है। कहोगी? उनसे, उनकी मैं बहुत बिगेस्ट फ़ैन भी हूँ। मैसेज दे दो कैमरा पे। हाँ जी, अगर वो देख रही हैं प्रोग्राम तो प्लीज़ वो मुझे मतलब कि अपने किसी शो में इनवाइट करें, मुझसे कहीं मिलें तो प्लीज़ मुझसे, मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ उन्हें, मैं कोई उनका दैट्स अमेजिंग। अच्छा, हम क्लोजिंग के जाने बढ़े हैं फिजा, हाँ जी। तो जाने से पहले कौन सा गाना सुनाओगी हमें? मैं आपको चाहती हूँ कहानी सुनो। बिल्कुल। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा, अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, हुआ था। That's amazing. All the best, फिजा।
बेस्ट you so विशेज़ much. आपके लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए, और इंशाल्लाह आप सीख रही हो गाना, प्रॉपर स्टडी कर रही हो, आपके उस्ताद भी हैं और अल्लाह आपको इसमें कामयाबी भी दे। एंड मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स का बड़ा इसमें अहम किरदार होता है, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके बच्चों का क्या शौक़ है, उनमें कौन सा स्किल है, और वो प्रॉपर टाइमली अपने बच्चे को उस हवाले से उस स्किल को पॉलिश करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल सच पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के शौक़ की कदर करते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं उनके ख्वाब पूरा करने में। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।